वकील कहता रह गया कि मिलॉर्ड वीडियो तो देख लीजिए, जज साहब वीडियो तो देख लीजिए, लेकिन देश के चीफ जस्टिस ने ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वीडियो देखने का हमारे पास समय टाइम नहीं है। हमारा टाइम खराब न करो, हमारे पास वीडियो देखने के लिए समय नहीं। ये कहते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि नेक्स्ट केस यानी कि अगला मामला। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदर्शनकारियों की पिटाई वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन लोग इस पर कह रहे हैं कि कोर्ट के कॉकरोच वाले बयान के बाद ही ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ और अब मुख्य न्यायाधीश ही कह रहे हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है कि इस तरह के वीडियो देखें जिसमें कि छात्रों की पिटाई पुलिस कर रही थी। सुनिए कैसे कॉकरोच वाली बात चीफ जस्टिस ने कही थी। लोग अब इसी की याद दिला रहे हैं। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to you not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. अब चीफ जस्टिस की नई टिप्पणी के बाद जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पास प्रदर्शनकारियों से मारपीट का जो वीडियोस हैं उनको देखने का टाइम नहीं है, इस सब में उनका टाइम बर्बाद न किया जाए। अब इस टिप्पणी के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अगर छात्राओं, महिलाओं और देश के युवाओं के साथ जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस जो है वो बर्बरता करे तो सुप्रीम कोर्ट के सिवा कहां जाया जाए। लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ये कह रहे हैं कि ये सब सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है और उसके वीडियो सबूतों को सुनने देखने का समय नहीं है, तो फिर आम नागरिक न्याय की उम्मीद आखिर किससे करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, फिर भी कोर्ट छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पिटाई से अपना पल्ला झाड़ रही है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट को न घसीटो और अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ऐसी टिप्पणी आई है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है क्योंकि देश की अदालतों का काम है सत्ता पर अंकुश लगाना और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डेमोक्रेसी में बैलेंस नहीं रह जाता। लोग ये भी कह रहे हैं कि देश का समय भी उतना ही कीमती है जितना अदालत का। यदि लाखों युवाओं के भविष्य, नागरिकों के अधिकार या फिर पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें सिर्फ वीडियो नहीं, तथ्यों और न्याय के आधार पर इस पर गंभीरता से सुना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जो कहा उस पर कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके भी हैरान है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चीफ जस्टिस के कमेंट पर ही सवाल उठा दिए। कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास ने लिखा कि इस तरह का अहंकार ठीक नहीं, सरकार को चीफ जस्टिस को समझाना चाहिए क्योंकि इस तरह बड़ी पावर वाली पोस्ट पर बैठे लोग इस तरह की बात करना अच्छा नहीं लगता। इस तरह के कमेंट छात्रों के प्रदर्शन में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं क्योंकि छात्र तो पुलिस की पिटाई के बाद से ही आक्रोश में है। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ छात्रों के साथ, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ, आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बात करते दीजिए। तो हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हेलो भैया, ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर लो। हेलो मेरे भाई, प्लीज पीछे आ जाओ यार। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहां से हिलेंगे नहीं हम लोग। थोड़ा नीचे हो जाओ। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती, हमें जंतर मंतर से हिलना है। हमें पता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई हम इस समय लड़ रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है। आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूं। प्रोफेशनल लेवल पे परेशानी हो रही होगी, पर्सनल लेवल पे परेशानी, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज तो है नहीं। जितने भी स्टेजेस वगैरह थे सब तोड़ दिए, तिरपाल लगाए थे सब तोड़ दिए। मेरे को भी बताया गया कि दोनों सुलभ में भी पानी वानी आना बंद हो गया है, परेशान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी और बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव। तो कुछ समय और संघर्ष करना होगा और परेशान होना होगा, लेकिन जीत बहुत निकट है, इस बात की गारंटी। लेकिन इस आक्रोश को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी ये और बढ़ेगा। आप देखिए कि जंतर मंतर पर भीड़ न बढ़े, लोग न पहुंच पाए, इसके लिए मेट्रो स्टेशंस के गेट बंद कर दिए गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इस स्टेशन के सारे गेट बंद है, सिर्फ इंटरचेंजिंग की सुविधा उपलब्ध है यहाँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इस स्टेशन के सारे गेट बंद है, सिर्फ इंटरचेंजिंग की सुविधा है यहाँ पे। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। तो वहीं पर लोग जमा हो गए, उन्होंने वहीं पर जंतर मंतर बना लिया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हाल में लेकर जाएंगे। जंतर मंतर पर माहौल बना हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अदालत लगाई जा रही है। मैं आरोपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इस तरह के माहौल में ही चीफ जस्टिस के इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है और इसे सरकार जो है वो आप देखिए कि और भी फंस सकती है, क्योंकि सरकार ने पहले ही सोचा था कि छात्रों के प्रदर्शन को 1 या 2 दिन में ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन छात्रों ने वो कर दिखाया है जो पिछले 10-12 साल में कभी नहीं हुआ।